कल पढ़े थे हमने, एक तो सिरोही पढ़ा था और एक बूंदी पढ़ा था। हमने पढ़ा कि 1311 में जब जालोर का पतन हो गया था तो उसके बाद यहां से लुम्बा देवड़ा नामक एक व्यक्ति चौहान ही था जो आबू और चंद्रावती की तरफ चला जाता है। वहां पर परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है और चंद्रावती को अपनी कैपिटल स्टेब्लिश करता है वो। उसके बाद में एक राजा है शिवभान जो कि 1405 में एक नई राजधानी बनाते हैं शिवपुरी। फिर फाइनली सहसमल ने सरनुआ पहाड़ियों की उस श्रेणियों में 1425 में सिरोही नामक एक नए नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। एक बात हम पहले पढ़ चुके थे कि कुंभा ने उसके समय में सिरोही पर अटैक किया था, नरसिंह डोडिया को सेना देकर भेजा था। फिर उसके बाद में हम सिरोही के अंदर बड़े राजा पढ़ रहे थे, पूछा गया था x² / yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत। मेवाड़ महाराणा रायमल को 1474 में बहलोल लोदी के खिलाफ सहायता करता है। उसकी बेटी पद्माबाई की शादी मारवाड़ के राव गंगा से हुई थी जिसका पुत्र मालदेव था। जगमाल की खुद की शादी रायमल की पुत्री आनंदाबाई से हुई थी। आनंदाबाई को लेकर जगमाल का आनंदाबाई के भाई उडना राजकुमार पृथ्वीराज से विवाद हो गया था और जगमाल ने उडना राजकुमार पृथ्वीराज को जहर दे दिया था, मरवा दिया था उसको। अखेराज जो कि 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करता है, उसे उडना अखेराज के नाम से भी जानता है। राव सुल्तान जो कि अकबर के समकालीन था, बीकानेर के राजा राय सिंह के कहने पर उसके राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। आदि सिरोही सुल्तान की और आदि सिरोही अकबर ने प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दी थी। कालांतर में जगमाल और सुल्तान के बीच विवाद हो गया। अकबर की तरफ से एक सेना भेजी गई। 1583 में दत्तानी नामक स्थान पर अकबर की सेना और सुल्तान की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की तरफ से प्रताप का भाई जगमाल, चंद्रसेन का बेटा राय सिंह और दांती सिंह कोलीवाड़ आए थे, लेकिन सुल्तान उनकी सेना को हरा देता है। दुर्सा आढ़ा उसके दरबार में थे जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी, राव सुल्तान कवित, और एक किताब मैंने और बताई थी विरुद्ध छहतरी। हम और पढ़ेंगे दुर्सा आढ़ा कौन, तो आगे और पढ़ेंगे तब उनकी और कई बातें, किरतार बाउलिन कई किताबें और है, पर वो कल 2 वहां पर काम की चीज थी इसलिए मैंने वहां पर बताती थी। किताबें पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने चंद्रशेखर भी जब हम पढ़ रहे थे सुरजन के दरबार में तो हमने उसकी हमीर हट पढ़ी थी, क्योंकि पहले बता चुका था। बाकी जब हम साहित्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसकी एक किताब सुरजन चरित भी है, सुरजन के दरबार में था तो उसने सुरजन चरित भी लिखी थी। याद रखो, तो आप यही याद रख लेना, बाकी जब हम पुस्तकें पढ़ेंगे वहां और कर लेंगे अपने उनको। फिर फाइनली सिरोही के अंदर एक मानसिंह नाम के राजा हुए जिनके समय की तलवारें बहुत प्रसिद्ध हुई, मानसाही तलवार कहलाती है। बेरीसाल ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में शरण दी थी और शिव सिंह 1823 में अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों से संधि करती है वो आपके सिरोही थी। ये बात हमने पढ़ ली थी। फिर हम बूंदी के चौहान पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि ये भी नाडोल वाले चौहानों की एक शाखा थी। हर राय नामक व्यक्ति से धीरे धीरे हाड़ा राय कहते कहते हाड़ा ही हो गए। सबसे पहले देवा जो था वो 1241 के अंदर जेता मीणा को हराकर बूंदी वाले इलाके पर कब्जा करता है। बुंदा मीणा की वजह से इसे बूंदी कहा जाता है। कुंभा का रणकपुर अभिलेख इसका नाम वृंदावती बताता है। कालांतर में देवा हाड़ा के उत्तराधिकारी समर सिंह ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए कोटिया भीलों से कोटा छीन लिया था 1274 में। बरसिंह 1354 में बूंदी में किले का निर्माण करवाता है जो दूर से देखने पर स्टार के समान दिखाई देता है, इसलिए उसे तारागढ़ कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा तारागढ़ अजमेर के अंदर है जिसे अजय राज ने बनवाया था, तो अजय मेरूगढ़ कहलाता था, लेकिन उडना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रख दिया गया था। बूंदी में फिर हम सुरजन पढ़ रहे थे और सुरजन के अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक तो कि 1569 में वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है जब अकबर ने रणथंभोर पर अटैक किया था। उस समय आमेर के भगवंत दास ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। उसका बेटा मानसिंह भी इस आक्रमण के अंदर साथ आया हुआ था। मानसिंह पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। और उसी के दरबार में चंद्रशेखर था जिसने हमीर हट एक किताब पढ़ी थी, सुरजन के दरबार में था, तो आप याद रख लेना। सुरजन चरित्र नामक एक पुस्तक उसने और लिखी थी। उसके बाद में आगे हम पढ़ रहे थे, सुरजन के बाद में बड़ा राजा कोई पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक बुद्ध सिंह नाम का एक राजा हुआ था। नेहतरंग नामक उसने पुस्तक लिखी थी और बुद्ध सिंह के टाइम में ही उसके 2 बेटों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हो गया था। एक उसका गोद लिया हुआ बेटा दलेल सिंह
और एक उसका जो वास्तविक बेटा था उमेद सिंह, उन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसमें बुद्ध सिंह की जो रानी थी अमर कंवर, उसने उमेद सिंह का साथ दिया और उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को इनवाइट कर लिया था। राजस्थान की किसी भी रियासत की इंटरनल पॉलिटिक्स में सबसे पहले मराठों ने कहीं पर इंटरफेयर किया था तो बूंदी थी। दलेल सिंह, जिसके साथ सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कंवर की शादी कर रखी थी, सवाई जयसिंह उसका सपोर्ट करता है, तो ये सवाई जयसिंह और मराठों के बीच में अखाड़ा बनकर रह गया था। हालांकि जब तक सवाई जयसिंह जिंदा रहा उसने दलेल सिंह को राजा बनाए रखा और उसकी मृत्यु के बाद में मराठों की सहायता से उमेद सिंह बूंदी का राजा बना दिया गया था। हमने पढ़ा बाद में कि विष्णु सिंह नाम का राजा हुआ था जो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। बूंदी से आगे बढ़ते हैं तो कोटा, तो हम आज कोटा की बात करते हैं। कोटा में भी वही चौहान वंश